अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पाकिस्तान के व्लॉगर्स के खिलाफ बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलते हुए देखी होंगी। जहां इनके खिलाफ बोलने वालों की तादाद लाखों में है, वहीं इनके चाहने वालों की तादाद उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। फैसला आप लोगों ने करना है, इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए या फिर इनको देखकर इनसे कुछ सीखना चाहिए। फैसला आपने करना है, मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। यार 1 मिलियन होता क्या, करके दिखाओ यार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां इनके खिलाफ बोलने वालों की तादाद लाखों में है, वहीं इनके चाहने वालों की तादाद उससे कई गुना ज्यादा है। अभी पिछले दिनों एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल ने मीट एंड ग्रीट रखा और वहां पर उस मॉल में जितने लोग आए, इतने लोग तो शायद 50% डिस्काउंट पर भी ना आते, इतने लोग तो शायद फ्री बिरयानी मिलने पर भी ना आते। इतने ज्यादा लोग थे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और इससे ये जाहिर होता है कि इनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इकरा कंवल ने अपनी जिंदगी में कुछ बनने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। पहले ये स्कूल में नाते पढ़ा करती थी, फिर इनको पता चला कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है, तो इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने ऑडिशंस दिए। वहां पर ये कामयाब ना हो सकी, फिर इन्होंने मॉडलिंग में एंट्री मारी, वहां भी ये कामयाब ना हो सकी, फिर इन्होंने एक्टिंग में एंट्री मारी और बहुत सारी टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म और यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत सारा काम किया। कहीं भी ये कामयाब ना हो सकी। फिर कोरोना आ गया और कोरोना के दिनों में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहां पर कभी ये मेकअप करके सिखाती थी, कभी ये बाल बनाना सिखाती थी, कभी ये क्या करती थी, कभी ये फनी क्लिप्स बनाती थी। सारी बहनें मिलकर बहुत स्ट्रगल करती थी, लेकिन एक दिन इन्होंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की और वो क्लिक कर गई। उसके बाद क्या भाई, फिर दिन दुगनी रात चुगनी इन्होंने इतनी तरक्की की कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाया, जिंदगी संवारी। लेकिन असल में लोग एस्ट्रोलॉजी की सारी बहनों और इकरा कंवल के खिलाफ कब हुए, जब इनकी एक बहन ने अपने वालिद के साथ वीडियो बनाई जिसमें वो पूछ रही है मैं सिगरेट पी सकती हूँ, बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, और इनके वालिद जो है इसी तरह के सवाल और जवाब करे, जो कि शायद एक बाप अपनी बेटी से नहीं कर सकता और नहीं करना भी चाहिए। और शादी की अगली सुबह जब इकरा ने गीले बालों के साथ व्लॉग बनाया और व्लॉग बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि अरीब ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, और इस तरह की जब वो बातें कर रही थी तो तब लोगों ने उनके इस पॉइंट को पकड़कर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। लेकिन ये सारी बातें और ज्यादा कब बढ़ी, जब इनके हस्बैंड ने इनको गाड़ी गिफ्ट की और वो गाड़ी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। और उसके बाद जब उन्होंने ईद पर 5-5 हजार रुपए का गुलदस्ता बनाकर उनको ईद गिफ्ट किया। अब ये सारी चीजें देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि हमारी बीवियां हमसे ये सवाल करती है, हमारे हस्बैंड हमें इस तरह के गिफ्ट्स क्यों नहीं देते, हमारे हस्बैंड हमारे साथ व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते, हम भी इस तरह से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, हम भी इस तरह से हनीमून पर जा सकते हैं। और आपको पता है, जब इकरा और इनके हस्बैंड हनीमून पर गए और इकरा डूब रही थी और इनके हस्बैंड को पता था कि इकरा डूब रही है और अगर मैंने मोबाइल का कैमरा बंद कर दिया तो व्लॉग खराब हो जाएगा, भाई व्लॉग में हम क्या दिखाएंगे। ये सारी चीजें देखकर बहुत सारे लोगों को एतराज होने लग गया कि यार ये किस तरह की चीजें दिखा रहे हैं और लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, डकी भाई जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जहां सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, बहुत खिलाफ बोला भी जाता है, वहीं बहुत सारे लोग बच्चा बच्चा उनका बहुत बड़ा बड़ा फैन है, भाई बहुत प्यार करते हैं उनसे। लेकिन एतराज कब शुरू हुआ, जब वो अपनी वाइफ के साथ किसी और मुल्क गए थे और वहां पर उनको वॉशरूम यूज करना सिखाया था, क्योंकि वहां पर मुस्लिम शावर नहीं था और वॉशरूम के अंदर यानी कि टॉयलेट के अंदर एक बटन लगा हुआ था, वो दबाने से मतलब आप बंदा साफ हो जाता है। यार मैं अब क्या बोलूं। इस तरह का व्लॉग जब उन्होंने बनाया था तो कंट्रोवर्सी वहां से स्टार्ट हुई थी, लोगों ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। लेकिन जब ईद आई और ईद पर इन्होंने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए दी थी और अपनी वालदा को भी 5 लाख रुपए दी थी, दोनों ने नहीं रखी। लोग कहते हैं दिखावे के लिए सब कुछ किया, लेकिन जो हमारी बीवियां हैं भाई, उनको क्यों एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं। वो लोग जो अपने घरों के बिल तक नहीं दे सकते, अपने घरों में परेशानियों में जी रहे हैं, उनको ये सब कुछ दिखाकर क्यों जहनी मरीज बना रहे हैं ये लोग। और एक और बात पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, जब डकी भाई अपनी वाइफ के साथ दुबई गए और दुबई से उनको फौरन वापस आना पड़ा, लेकिन उनकी वाइफ उनकी सहेली के साथ मतलब अपनी सहेली के साथ वहां रुक गई। डकी भाई उनको ये कहकर आए कि भाई फुल चिल करना, घूमना फिरना, मस्ती करना। अब ये सारी चीजें देखकर एक और जो है सोशल मीडिया पर बहस चढ़ गई कि हमारे शोहर तो हमें घर से नहीं निकलने देते, कहते हैं पर्दा करो, चादर करो, बड़े कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े ना पहनो। और ये देखो भाई किस तरह से खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी बीवी को दुबई छोड़ आए और कह रहे हैं कि चिल मारो।
अब ये सारी चीजें देखकर लोग कहते हैं कि भाई इस तरह का माहौल, ये सारी चीजें लोग दिखाते हैं, इसलिए इनका बाइकआउट करो। एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सारा खान, और उन्होंने फलक शबीर के साथ शादी की, और शादी के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फलक शबीर ने मुझे मुंह दिखाई में करोड़ों का घर दिया था, और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे एक और घर गिफ्ट किया, और उसके बाद इन्होंने मुझे हीरे की अंगूठियां भी गिफ्ट की। इस तरह की जब भी वो बातें करती रही और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगाती रही अपने शोहर के साथ, कभी बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, हालांकि शायद हो सकता है कि वो आगा अली को दुखी करना चाह रही हूँ या फिर उनको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ देखकर उनके फैंस भी उनसे नाराज हुए कि ये सब कुछ दिखाकर आप लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना रही हैं। हमारी बीवियां सोचती हैं कि हम उनको करोड़ों रुपए का घर गिफ्ट क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं उनको हीरे की अंगूठियां गिफ्ट करते। भाई आम लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इनको देखते हैं, आपको पता है कि देखने वाले वही लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और जो अरबपति हैं, जो खुद अमीर हैं, वो तो खुद बहुत सारे फॉलोअर्स रखना चाहते हैं, वो खुद अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग उनको देखें, वो किसी और को नहीं देखते। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये सभी इनको देखते हैं, और वो कहती हैं कि काश हमारे हस्बैंड के पास भी इतना पैसा रुपया होता, वो भी हमें करोड़ों का घर गिफ्ट करता, हीरे की अंगूठियां देता। उसके बाद सारा खान को बहुत ज्यादा जो है तनकीद का सामना करना पड़ा, और फिर उन्होंने बड़ा अपना हाथ जो है ना होला रख लिया, वरना वो डेली इस तरह की चीजें दिखाती थी कि फलक शबीर ने उनके लिए फूल लाए हैं, फलक शबीर ने उनके लिए ये तोहफा लाया, वो तोहफा लाया, और ये सारी चीजें वो दिखाती रहती थी। लेकिन जब उनको लगा कि लोगों ने हमारे पर बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपना काम जो है ये वाला बंद ही कर दिया। और एक और बहुत बड़े व्लॉगर हैं जिनका नाम है मास सफदर, वो भी अपनी वाइफ के साथ, बल्कि पूरी फैमिली के साथ व्लॉग्स बना रहे होते हैं, और उन व्लॉग्स को देखकर लोग बहुत ज्यादा ये एतराज करते हैं कि ये अपनी वाइफ को इतनी खुली छूट देते हैं। अगर वो कोई गाना गाते हैं या फिर म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं तो उसमें मॉडल उनकी अपनी वाइफ होती है। और इस तरह की चीजें देखकर लोग कहते हैं कि जब आप ये सब कुछ आमतौर पर दिखाते हैं तो हमारी बीवियां हम पर ये एतराज करती रहती हैं कि देखो यार किस तरह से खुशहाल जिंदगी गुजारे, और तूने रोला डाला होता है, ए खिड़की चू ना वेखी, ए गैलरी च ना खल जाई, छत्ते ना जाई, सीढ़ियां च ना जाई, बाहर दुकान च आके हंसी ना, बाहर दुकानदार दे नाल ज्यादा उच्चा हंसी ना, ओदे नाल फ्री ना होई, ए सब्जी लेने हो बड़ा मुंह ढक ले। लोग कहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें इस तरह से मना करते हैं, लेकिन ये देखें कि भाई अपनी जिंदगी में किस तरह से खुश है ना, तो अपनी बीवियों को रोकते हैं और घुमाते फिराते और करोड़ों रुपए गिफ्ट भी करते हैं। भाई ये सारा प्रॉब्लम है। मैं असल में आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें, डकी भाई हो गए या इकरा हो गई, कोई भी हो गया, इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है, इन्होंने रुपया पैसा कमाया और इसी फील्ड से कमाया है। अगर आपकी बीवी या फिर आपके बच्चे इन लोगों को फॉलो करते हैं तो आप उन पर गुस्सा करने के बजाय उनको समझाएं कि हर घर का एक अपना माहौल होता है। डकी भाई का अपनी जिंदगी का और अपना तौर तरीका है, उनका अपना एक माहौल है, वो जिस तरह जी रहे हैं। उनको जब एक और वो यूट्यूबर थे जिनकी छोटी उम्र में शादी हुई थी, क्या नाम था यार, भूल जाता हूं ना अक्सर, आप लोग लिखा करें, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ ये सोच करके मैं अगर अपनी बीवी के साथ व्लॉग बनाऊंगा तो फिर मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह से हो सकता है कि डकी भाई को भी अल्लाह हिदायत दे दे, वो भी छोड़ दें। देखिए पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बड़े बड़े सिंगर्स जो करोड़ों रुपया कमाते थे, जब उनको हिदायत मिली तो एक सेकंड में चुटकी बजाते उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। दुनिया के वो बड़े बड़े यूट्यूबर जो इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसमें एक सोनी कुड़ी के इस तरह का एक नाम था जो कि इंडिया की थी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो सूरह रहमान पर हमेशा जो है अपनी स्पीच किया करती थी, रिएक्शन दिया करती थी, लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बात की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह से जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी बदलाव आ सकता है, किसी को भी हिदायत मिल सकती है। और वो लड़कियां जो अपने शोहरों को ताना देती हैं, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि हर इंसान का अपना नसीब है। मेरे क्यों नहीं 7 मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे नहीं हो सके क्योंकि मेरा अपना मुकद्दर है। मैं अपना नसीब लेकर पैदा हूं, डकी भाई अपना नसीब लेकर पैदा हुए, इकरा अपना नसीब लेकर पैदा हुई है। आज इकरा को इतनी शोहरत, इतना रुपया पैसा सब कुछ मिल रहा है तो ये उसका अपना मुकद्दर है। डकी को मिल रहा है, मां सफदर को मिल रहा है, जिसको भी मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह किसी से छीन कर नहीं देता। हर इंसान का अपना मुकद्दर होता है, अपना नसीब होता है। अपने मुकद्दर पर खुश होना सीखें, फिर देखें अल्लाह आपको कहां से कहां ले जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।